आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। पहले बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया और अब बहनों को लाडली बहना बनाकर हर महीना 1,000 रुपए देने की योजना बना दिया। बताओ अम्मा, हमारे शिवराज मामा सोना है ना? बिल्कुल, मेरा भैया 24 कैरेट का सोना है, सोना। अरे शिवराज मामा है सोना रे, सोना को ना खोना, अम्मा हो सोना को ना खोना। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। पत्रकार वो नहीं है जो सामने की चीज़ों को दिखाएं, पत्रकार वो भी हैं जो पर्दे के पीछे के खेल को भी आपको दिखाएं, और ख़ास तौर से जब राजनीति की बिसात इस तरह से बिछी हो कि उसको देखकर जो अपोजिशन है उनके माथे पर भी बल आ जाए, तो ये कहा जा सकता है कि शह और मात के इस खेल में कौन जनता के नब्ज़ में उतरने की कोशिश कर रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान वैसे तो काफ़ी लोकप्रिय हैं और मामा के नाम से वो जाने जाते हैं। बहनों का, भांजियों का, भांजों का वो विशेष तौर से ख्याल रखते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जिस तरह से राज्य में क्राइम बढ़ता दिखाई दे रहा है और महिला अत्याचार भी कुछ कम नहीं है, ऐसे में सियासत में जो एक अविश्वास जैसी चीज़ें सामने आती है वो कहीं ना कहीं सत्ता को डोल देती है। और जब सत्ता डोलने लगता है तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ें जिसके लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन योजनाओं के साथ साथ जो अविश्वास बढ़ रहा है, कई बार जो अन्याय जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और ख़ास तौर से महिलाओं पर अगर अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से बलात्कार और तमाम तरह की चीज़ों का ग्राफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ऐसे में स्थितियों को कैसे बैलेंस किया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले काफ़ी दिन से लाडली योजना की चर्चा हो रही है। शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कहते हैं कि वो बहनों को एक इस तरह की गिफ्ट दे रहे हैं कि हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपये आएगा, और ये कहीं ना कहीं उनके भाई के तरफ से उनको एक उपहार है, और इस योजना का लाभ भी लोगों को मिलने की स्थिति में पहुंच रहा है। इसको लेकर कांग्रेस और तमाम जो दूसरे दल हैं उनके माथे पर बल आना तो लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक आगे बढ़कर एक ऐसे मोहरे को फेंका है कि राज्य में वोट देने की स्थिति में महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है। अगर महिलाओं को, बहनों को अगर इस तरीके से 1,000 रुपये हर महीने मिल रहा है तो निश्चित है कि वो अपनी इस व्यवस्थाओं को किसी भी हाल में नहीं चाहेंगी कि वो आगे जाकर रुके। और ऐसे में अगर शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को एक उपहार दे रहे हैं तो निश्चित है कि उनका वोट बैंक भी कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है, क्योंकि महिलाएं भी उस व्यवस्था को कैसे छोड़ सकती हैं जहां उन्हें लगता है कि अब तो पैसा उनके अकाउंट में आने लगा है और ये लगातार बरकरार रहे। ऐसे ठीक चुनाव के समय इस तरह का समीकरण कहीं ना कहीं एक प्रलोभन जैसा तो दिखाई देता है, लेकिन अगर इसका फ़ायदा जनता को मिल रहा है, बहनों को मिल रहा है, माताओं को मिल रहा है, तो बुराई क्या है। जहां एक तरफ महंगाई के बोझ में जनता दबी जा रही है, गैस सिलेंडर और रसोई जैसी व्यवस्था उनके बजट को, उनके किचन के स्वाद को लगातार बिगाड़ रहा है, और महंगाई के बोझ की वजह से और तमाम तरह की चीज़ों की वजह से कई बार भाजपा सरकार के प्रति असंतोष भी दिखाई देता रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्र की, यानी भाजपा की डबल इंजन की सरकार जिस तरह से जनता के नब्ज़ के करीब में पहुंचकर कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, वो कहीं ना कहीं जनता के हितों के लिए है। कांग्रेस जो पिछले बार जीत कर फिर एक अलग तरह के समीकरण के बाद सत्ता से बाहर हो जाती है, और खुद भाजपा के शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार इस तरह की स्थिति से बचने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजनाओं को चलाने की ज़रूरत है जिस पर बहुत समीकरण लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के तरफ, बहनों के तरफ कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ लाडली योजना का एक गेंद फेंका है, और निश्चित है कि अब 1,000 रुपये जब उनके खाते में जाने की स्थिति में पहुंच रहा है तो क्या वो उसे चाहेंगे कि सरकार बदले, पार्टी बदले, मुख्यमंत्री बदले और उनकी ये योजनाएं बंद हो जाएं। लेकिन ठीक इसको देखकर जो एक सुखबुकाहट आ रही है वो ये रही कि कांग्रेस भी कुछ इसी तरह की योजना अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ला रही है। लेकिन आखिर ये क्या स्थिति है जहां पर चुनाव का आदर्श क्या सिर्फ एक
ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहां महिलाओं को ये दे रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हर परिवार में बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या बहनों के भाई बेरोजगार होंगे तो महिलाएं खुश होंगी? क्या माताओं के बच्चे बेरोजगार होंगे तो क्या वो खुश होंगी? सिर्फ 1000 रुपये दे देने से लाडली योजना के तहत वो तो खुश हो सकती हैं, ठीक है, महिला परिवार की लक्ष्मी है, लेकिन वो लक्ष्मी क्या अपने परिवार के दूसरे बच्चों को नहीं चाहेंगे कि उन्हें भी रोज़गार मिले? और रोज़गार की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिंगरौली ज़िले की बात करें तो यहाँ पर जब रोज़गार मेला लगता है तो वहाँ की भीड़ ये बताती है कि ये रोज़गार मेला नहीं बल्कि बेरोज़गार मेला है। और जिस तरीके से लगातार लोगों में असंतोष आ रहा है और चुनाव के समय वैसे भी जातिगत समीकरण कई बार अपने अपने खेमों में चीज़ों को अलग तरह की एक राजनीति की तरफ लेकर जाता है। ऐसे में सबको एकजुट रखने के लिए कोई तो ऐसी योजना होना चाहिए जिस योजना के तहत हर किसी को लगे कि अगर सरकार बदलती है तो उनकी योजनाओं पे भी फर्क पड़ेगा और जो उनके पास जो चीज़ें आ रही हैं अगर वो रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। तो निश्चित है कि अगर लाडली योजना जिसे हम बार बार कह रहे हैं उसके तहत अगर महिलाओं के बहनों के खातों में पैसा आ रहा है तो निश्चित है कि आज नहीं तो कल ये उनके वोट बैंक को भी मजबूत करने में काम आ सकता है, क्योंकि बनी बनाई योजना जिसका लाभ सीधा सीधा मिल रहा है उसे कोई खोना तो नहीं चाहेगा। तो अब देखना यह है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि खुद इस बार रणनीति में इस तरीके से चल रहे हैं कि इस बार उन्हें शह और मात के खेल में कोई मात देने वाला ना हो, लेकिन खुद उनके अपने आसपास के जो समीकरण हैं और जो महत्वाकांक्षा हैं कई बार सत्ता परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन की बात भी करते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस खेल में तमाम राजनीतिक दलों को किस तरह से मात देकर एक बार फिर सत्ता के तरफ भाजपा और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार बनती है वो फिर से वादों को कितना निभाती है, क्योंकि चुनाव के समय बहुत सारे वादे किए जाते हैं, कुछ नई कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन जब 5 साल की सत्ता मिलती है तो चीज़ें थोड़ा आगे और पीछे भी फिसलती दिखाई देती है। लेकिन भाजपा जिस तरह से लगातार कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी ज़मीन इतनी आसानी से खसकती हुई दिखाई देगी। और ख़ास तौर से कांग्रेस और तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं उसमें विधानसभा चुनाव में जो चेहरे कई बार चुनाव में दिखाई देते हैं उन चेहरों में आपसी जो मतभेद दिखाई देती है। हालांकि भाजपा में भी जो मतभेद रहा है उस मतभेद से पूरी तरह से पार होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब विधानसभा में कहीं ना कहीं विधायक का चेहरा कोई होता है तो उसको लेकर तमाम लोग अलग तरह की बातें करते हैं और हर किसी की छुपी हुई महत्वाकांक्षा भी सामने आती है। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक का चेहरा है उस चेहरे को लेकर सभी की एक राय हो जाए और जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं वो क्या सत्ता के गलियारे से शीर्ष नेतृत्व को एक बार फिर से सिंहासन तक पहुंचाते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा खेल है। लेकिन शतरंज की बिसात बीत चुकी है और खेलने वाले मोहरे जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जनता के नब्ज में हर कोई उतरना चाहता है, लेकिन जो सत्ता में होता है उसके पास बहुत सारी चीज़ें दूसरों से बेहतर होती हैं, क्योंकि वो उन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर उनका विश्वास हर हाल में जीतने का प्रयास करता है। अब देखना यह है कि इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या होती है और आम आदमी पार्टी जो धीरे धीरे अपनी मजबूती भी बढ़ा रही है, क्या इस बार वो नेतृत्व परिवर्तन तक पहुंच सकती है। लेकिन ये भी कम बात नहीं है कि जब माताओं और बहनों के खाते में 1-1000 रुपये आ रहा है तो वो अपना वोट बैंक निश्चित है कि कम से कम उसे तो मजबूत करना चाहेंगे जिससे ये पैसा जो आ रहा है वो बंद ना हो। तो अब देखना है कि आने वाला समीकरण किस तरह का बनता है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।